नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी योजना जिसमें अगर आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप अपना खुद का कुछ करने की प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। तो वो योजना क्या है उसके बारे में बात करेंगे और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप जो है उस पर काम कर सकते हैं या फिर उसका जो सारा प्रोसेस है उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हमारी हर जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए, ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। पूरा विवरण, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज पात्रता, ब्याज दर एवं बैंक की तुलना, सारा कुछ इसमें आज होने वाला है। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि आपका जो प्लान है वो सबसे पहली चीज़ कि कृषि के लिए नहीं होना चाहिए, कृषि के लिए इसमें नहीं है। बाकी आप कोई सा भी व्यवसाय करना चाहते हैं वो सब इसमें शामिल होता है। ये योजना 2015 में शुरू हुई थी। 20 लाख तक का बिना गारंटी के लोन मिलता है छोटे व्यवसाय के लिए। ये मुद्रा द्वारा संचालित किया गया है। योजना का उद्देश्य जो है वो है छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना, रोजगार का बढ़ावा देना और MSME सेक्टर मजबूत करना। और फिर उसके बाद आता है मुद्रा लोन के प्रकार। ये प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार में ये होता क्या है कि जैसे आपको जितने की ज़रूरत है, कम से कम जो है वो 50,000 रुपये तक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसमें क्या है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी होता है, और कोई रनिंग बिजनेस है उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसमें कुछ और नया ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये होता है। अब आप देखिए आपको कितने की ज़रूरत है। शिशु जो है वो 50,000 रुपये तक है, और किशोर जो है वो 50,000 से लेके 5 लाख तक रुपए है, और जो तरुण है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है, और तरुण प्लस जो है वो 10 लाख से 20 लाख रुपए तक है। इसका सारा कुछ हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है। क्या इसमें सिबिल स्कोर की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें आपकी सिबिल स्कोर की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है, या फिर आप कैसे अप्लाई करें कि आपको जो है 100% ये अप्रूव हो जाए, कैंसिल ना हो। या फिर कैंसिल होता है तो क्या इसको हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम आपसे बात करेंगे और क्लियर बताएंगे कि कैंसिल होने के बाद आप दोबारा इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अब आता है आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता। आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, उम्र 18 साल से प्लस होनी चाहिए, और गैर कृषि व्यवसाय है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो लोन है ये कृषि के लिए नहीं होता है। कृषि के अलावा आप छोटे मोटे कारोबार से जो शुरू करना चाहते हैं उसके लिए होता है। कृषि के अलावा आप बकरी पालन के लिए ले सकते हैं, भेड़ पालन के लिए ले सकते हैं, मछली पालन के लिए ले सकते हैं, और बाकी जितने भी अपने जो डोमेस्टिक व्यवसाय होते हैं जो आप घर पे कर सकते हैं आसानी से, उनके लिए ये मतलब उस अगर वो सब करना चाहते हैं तो उस क्राइटेरिया में आज आप फिट बैठ जाएंगे। उसके बाद आता है छोटे व्यापारी और एक स्टार्टअप के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि छोटे व्यापारी यानी कि आपका कोई बिजनेस चल रहा है पहले से, उसको आपको और बढ़ाना है, तो उसमें आपको अगर ऐसा कुछ है तो उसकी एलिजिबिलिटी में आप फिट बैठते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और नया स्टार्टअप करना है उसके लिए भी होता है। तो बस चाहिए क्या होता है, आपको छोटे व्यापारी हैं तो आपको अपना व्यापार जो है वो रजिस्टर करा लेना है, और स्टार्टअप वाले जो हैं उनको भी अपना व्यापार जो है स्टार्टअप करने से पहले अपना सब कुछ प्लान करके आप उनको रजिस्टर करा सकते हैं। और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए वो होता है, सबसे पहले है आधार कार्ड, पैन कार्ड जो मैंडेटरी है, मतलब ये सारे आपको देने ही हैं। ID प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ, इसमें आपका एक तरह से वोटर ID कार्ड भी चल जाता है। बिजली का बिल घर का है तो वो भी चल जाता है, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है तो वो भी चल जाता है। फिर उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट, मान लीजिए कम से कम 6 महीना का या फिर साल भर का, तो आप जब बैंक में आप क्लियर करने जाएंगे तो वो आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि 6 महीना का मैंडेटरी होता है। और फिर उसके बाद फ़ोटो चाहिए, कम से कम 8 से 10 फ़ोटो आप लेके जाइए। और बिजनेस प्रूफ, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आपका स्टार्टअप है तब भी उसका प्रूफ चाहिए, फुल प्लान के साथ में, मनी बैक के साथ में, कि कितना मतलब एक प्रोजेक्ट बनता है ना कि हम
एक कलम बनाने की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जिसमें बिल्डिंग का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, मशीन का खर्चा और लेबर कास्ट सब कुछ मिला के इतना हमारा क्या नाम है एक्सपेंड, मतलब हम इसमें इतना खर्च करने वाले हैं। बाकी उसके बाद उसमें प्रॉफिट कितना होता है वो चीज़ भी आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उसी के हिसाब से बैंक डिसाइड करता है आप रिटर्न कर पाओगे कि या नहीं कर पाओगे। अगर आप कर पाते हो तभी वो उसके लिए आपको योग्य मानता है। और फिर उसके बाद आते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे करें। आवेदन की प्रक्रिया पहले एक बार आप पहले से समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो है बैंक जाइए, वहाँ से आप फॉर्म मांगिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला, और फॉर्म भरें, दस्तावेज़ जमा करें, फिर उसके बाद सारा कुछ वेरीफाई होगा, जांच होगा, फिर जो है लास्ट में लोन जो है स्वीकृत होता है। और अब इसमें देखते हैं कि ब्याज दर क्या होता है। ब्याज दर जो होता है 8 से 16% होता है। और एक चीज़ समझिए, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है, मतलब किसी भी तरह से आपका कोई ज़मीन का कागज़ या फिर आपको किसी भी कीमती सामान या फिर सोने चांदी का जो भी होता है, आपको इसमें गारंटर के तौर पे कुछ भी नहीं देना होता है कि आप इसको रखो फिर उसके बाद हम आपको लोन देंगे। तो इसमें जो है 8 से 16% होता है। यही ब्याज दर जो है और कम हो जाता है अगर आप ये किसी महिला के नाम, यानी कि आप अपनी वाइफ के नाम, अपनी माँ के नाम अगर ये करवाते हैं तो उसमें जो है इसका ब्याज दर जो है वो और कम हो जाता है। अब ये अलग अलग बैंकों के अनुसार अलग अलग होता है, तो आइए देखते हैं कौन से बैंक में कितना है। तो जैसे SBI में है तो मैक्सिमम जो है ये 12% है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6% कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया है वहाँ पे अगर आप मम्मी या फिर अपने वाइफ के नाम करवाते हैं तभी, मतलब वो करते हैं उनके नाम से सारा कुछ होता है तभी हो पाएगा। ICI में जो है वो 16% मैक्सिमम है, यूको बैंक में 9.6% मैक्सिमम है, HDFC जो है उसमें भी लगभग यही आपको देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद आते हैं लाभ। बिना गारंटी के आपको इसमें फाइनेंस हो जाता है, कम ब्याज में ये मिल जाता है, महिलाओं के लिए प्राथमिकता होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर महिलाओं के नाम से अगर ये लोन फाइनल होता है तो उसमें जो है आपको काफ़ी कम ब्याज दर देना होता है, और ये बहुत आसान प्रक्रिया है। और छोटे, अगर निष्कर्ष में देखते हैं तो छोटे व्यापारी के लिए उपयोगी योजना और रोज़गार बढ़ाने में सहायक है। तो सबसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके द्वारा आप पैसा अगर आप बैंक से उठाते हैं तो इसमें आपको ब्याज दर है वो कम से कम मिलने वाली है, बिना गारंटी के मिलने वाली है। अब बात आते हैं कि जैसे हमने पहले ही स्टार्टिंग में बात किया था कि क्या इसमें सिविल स्कोर का अच्छा होना ज़रूरी है या नहीं है। तो एक तरह से तो इसमें सिविल स्कोर देखा नहीं जाता है फ़िलहाल, लेकिन अगर आपका अच्छा है तो और अच्छी बात है। बाकी सिविल स्कोर का इसका कोई लेना देना नहीं होता है। बस आपके पास जो बिजनेस करने का मॉडल है, जो बिजनेस करने का प्रूफ है, वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आप अगर रनिंग वाला बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल फिजिकल अगर वेरीफाई करने जाते हैं तो वो आपके पास फिजिकल होना चाहिए। बाकी अगर आप नया कुछ कर रहे हैं तो नया में आपके पास उसका टोटल स्टार्टिंग से लेके अर्निंग तक का, यानी कि आप शुरू से लेके ज़मीन से लेके मकान से लेके मशीन से लेके उसमें रॉ मटेरियल कास्ट, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितना खर्चा पड़ेगा, उसमें लेबर कितना यूज होगा, और कुल मिला के उसका जो है मूल रेट, मतलब कितने में बन के तैयार होगा और उसका MSP क्या होगा, मतलब सेल प्राइस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होंगी। तो उसमें क्या होता है कि एक बैंक को भी भरोसा हो जाता है कि हाँ ये प्रूफ जो प्लान है वो फुल प्रूफ के साथ में है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई फंसने वाला काम नहीं है। तो बैंक जो है आसानी से फाइनेंस कर देते हैं। अब दूसरा क्या था इसमें कि इसमें जो है कृषि के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप कृषि के पर्पज़ से ले रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रूफ जो है एक तरह से दिखाना ही पड़ेगा। कृषि के लिए आपके लिए नहीं है। कृषि में से जुड़े हुए बकरी पालन है, गाय पालन है, भैंस पालन है और मुर्गी पालन है, मछली पालन है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब के लिए इसमें आप पात्रता आपकी योग्य हो सकते हैं, लेकिन बाकी अदर चीज़ के लिए तो नहीं है। बाकी आप किसी भी बिज़नेस को करना चाहते हैं, जैसे कपड़े का व्यवसाय हो गया, जूता चप्पल का हो गया, या फिर अदर जितने भी मार्केट में आपको डेली यूज वाले सामान मिलते हैं, उनमें से कोई सा भी एक प्लान बनाइए। आप उसका एक फाइल तैयार करिए स्टार्टिंग से लेके सेलिंग तक, और उसमें आप दिखाइए कितना मार्जिन है, कितना कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी होगी। उसके बाद जो है आपका ये
फाइनेंस जो है वो बैंक के द्वारा अप्रूव हो जाएगा। इसमें जो मिलने के चांसेज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास व्यवसाय का प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास व्यवसाय का प्रमाण पत्र है तो क्लियर है कि आपका फाइनेंस फाइनल हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें आपको कुछ छिपाना नहीं है, क्योंकि आपको हो सकता है कि वो फिजिकल वेरीफाई करने आए बैंक वाले, तो वो चीज़ आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए। मतलब पर्याप्त का मतलब है कि आपकी दुकान होनी चाहिए, या फिर नया कुछ कर रहे हैं तो उसकी जगह पे आपको पूरा का पूरा आपको प्लान करके पहले से ही प्रिपेयर करके दिखाना पड़ेगा कि ये हमारी दुकान होने वाली है और यहाँ पे हम ये बिजनेस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का था ये वीडियो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो बिना प्रूफ के आपको लगभग 20 लाख रुपए तक मिल जाता है और कम से कम ब्याज दर में मिलता है। कम से कम का मतलब होता है कि 2, 3, 4, 5, 6% पे मिल जाता है, अगर उसमें महिला पात्रता है तो। अगर महिला अगर कोई काम कर रही हैं तो उनके लिए है, बाकी आपको 8 से लेकर 12%, 16% तक बैंक के ऊपर आधारित है, वो मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा तो हमारा ये वीडियो, मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।